माहिरीन की जानिब से तो जाहिर है बार बार ये हिदायत की जा रही हैं कि एंटीबायोटिक अद्वियात जो हैं वो बैक्टीरिया के लिए या बैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल मतलब नहीं आप कर सकते, बैक्टीरिया के खात्मे के लिए इस्तेमाल होती हैं, ना कि वायरस के खात्मे के लिए। फिर भी लोग जो हैं, बहुत से लोग कोरोना वायरस की वबा को कोविड-19 से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर रहे हैं और शुरू किया हुआ है लोगों ने। और एक मसला तो ये भी है कि इस वबा के बाद हर दूसरा आदमी जो है वो डॉक्टर है और अपने अंदर एक हकीम भी बन गया है, तो ऐसों को तो समझाना भी बड़ा मुश्किल है। और बार बार माहिरीन ये कह रहे हैं कि कोविड से भी बचें और ऐसे मुफ्त मशवरे देने वालों से भी बचें। बिल्कुल, अब ये मुफ्त मशवरे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। ये भी जानेंगे कि इस वक्त कराची में अस्पतालों के हालात क्या हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है स्पेशलिस्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ की डॉक्टर बुशरा जमील। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग आपको मुफ्त मशवरे देना शुरू कर देते हैं, जहाँ कहीं किसी की बीमारी का पता लगता है तो अक्सर लोग मुख्तलिफ मशवरे देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हमने यूँ कर लिया। हाँ, डोज भी बताते हैं। कितना जो है वो लोगों के पास मेडिकल नॉलेज आ गई है और इतनी आम हो गई है ये मेडिकल नॉलेज, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये ज़रा लोगों को समझाइएगा। जी, कोई भी दवा इस्तेमाल करना बगैर फिजिशियन के मशवरे के इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत से अमराज की एक ही सी अलामात होती हैं। और अगर किसी को कोई इन्फेक्शन या कोई मर्ज़ हुआ हो तो मरीज़ किसी और को ये मशवरा नहीं दे सकता कि चूँकि मुझे ये हुआ था इसलिए आप भी ये दवा ले लें। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। जब भी मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है और इलाज सजेस्ट किया जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना हो। नुकसानदेह असरात को ज़हन में रखते हुए हर मरीज़ को उसके हिसाब से दवा तजवीज़ की जाती है, इसीलिए बहुत खतरनाक होता है कि जी एंटीबायोटिक्स का जो मरहला है वो ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो मरीज़ को देखने से पहले और उसकी बीमारी का तशख़ीस किए बगैर ही एंटीबायोटिक्स की तरफ उसको राग़िब कर देते हैं, और फिर जब आवाम खुद एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे अपने मशवरे से तो वो और ख़तरनाक हो जाता है। अब क्या ये जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, ये भी बताइए कि ये कितना ख़तरनाक होता है। देखिए, इस वक्त एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल की वजह से वैसी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हमारे पास बहुत से ऐसे जरासीम सामने आ रहे हैं जिनके लिए बहुत कम दवाइयाँ रह गई हैं जिनसे उनका इलाज किया जा सके। इसमें सबसे अहम मिसाल जो है वो टाइफॉइड के जरासीम की है, जो कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका है, इसी वजह से कि ये एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है कम्युनिटी में। तो इंतहाई ख़तरनाक प्रैक्टिस है और इसके ऊपर कंट्रोल करना लाजमी है। ठीक है, ये तो हो गया डॉक्टर्स का मामला। अब फाइनली इस हवाले से एक चीज़ बता दीजिए, फिर हम बात करते हैं जो अस्पतालों की सूरत हाल है उस पर, कि ये जो कोविड-19 है इस हवाले से आपके सामने कोई चीज़ आई है ऐसी कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक हो जिसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद साबित हो रहा हो? देखिए, शुरू के दिनों में ये था कि एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसके एंटीबायोटिक होने के साथ साथ दूसरे असरात भी होते हैं जिस्म पे, मसलन सोजिश को किसी हद तक कम करना। इस वजह से एजिथ्रोमाइसिन हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट जब प्रिस्क्राइब करें उसी वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, आम लोगों को खुद से नहीं शुरू करनी चाहिए और बगैर मशवरे के एंटीबायोटिक कोविड के लिए नहीं शुरू करनी चाहिए। सही। अब हम आ जाते हैं अस्पतालों की सूरत हाल में। डॉक्टर्स को किस किस तरह के मसाइल का सामना है इस वक्त कराची में? देखिए, मसला एक ये हो रहा है कि तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड के मरीजों को नहीं ले रहे, हर जगह दाखिल नहीं हो रहे मरीज, जिस वजह से जो हॉस्पिटल्स कोविड के पेशेंट्स ले रहे हैं उन पे प्रेशर बढ़ गया है। तो इस वक्त की जो ज़रूरत है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स अपने वार्ड्स को अपग्रेड करके कोविड के मरीजों की देखभाल शुरू करें और उन मरीजों को लेना शुरू करें, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी प्रॉब्लम है इस्लामाबाद में, तो खैर हम देख रहे हैं और मैंने सोचा भी था कि मैं प्रोग्राम में ये बात भी करूंगी और अच्छा है कि आप हमने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आपसे भी मैं कराची के हवाले से पूछती हूँ कि आपने कहा कोरोना के पेशेंट्स को सारे अस्पताल नहीं ले रहे, क्या आम पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स या बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो आराम से एडमिट कर लेते हैं? क्योंकि इस्लामाबाद में तो हम ये देख रहे हैं कि आम पेशेंट्स को भी, किसी को हार्ट की तकलीफ है या किसी को कोई और इन्फेक्शन है, तो उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं ले रहे। देखिए, इस वक्त मसला ये है कि मर्ज़ इतना फैला हुआ है कि आम पेशेंट भी जब जाता है तो उसकी स्क्रीनिंग बाज़ औक़ात लाजमी हो जाती है कि कोविड के लिए पहले स्क्रीन किया जाए फिर उसको ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जाए। तो ये एक ब्लॉकेज का ज़रिया बन रहा है कि ऐसे लोग
जिनको कोविड नहीं भी है उनके भी ट्रीटमेंट में डिलेज हो रहे हैं। तो इस चीज़ की स्ट्रेटजी बना के और फैसिलिटेट करना चाहिए पेशेंट्स को, ताकि बगैर किसी डिले के इलाज फराहम किया जा सके, चाहे कोविड हो मरीज को या ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में जो मरीज़ है उसको क्या करना चाहिए जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट ना किया जा रहा हो या डॉक्टर्स ना मिल रहे हो, तो वो फिर क्या कर सकता है? देखिए, बहुत परेशानी की बात हो जाती है मरीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक से दूसरे अस्पताल उनको जाना पड़ता है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स रिफ्यूज कर रहे होते हैं इवेंचुअली। अच्छा। मेरे ख्याल में यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स को ये डिसीजन लेना होगा कि पेशेंट्स को रिफ्यूज ना करें और उनकी ट्रीटमेंट को यकीनी बनाएं। वेंटिलेटर्स के हवाले से कुछ बता सकती हैं कि कराची में इस वक्त कितने वेंटिलेटर्स कहाँ मौजूद हैं, और जो मरीज़ हैं उन वेंटिलेटर्स पर वो आपके ख्याल में कितने हैं, या आपके पास कोई ऐसे नंबर्स हों, या फिर ये कि वेंटिलेटर्स कितने ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं लोगों के लिए इस वक्त? देखिए, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी इस वक्त बहुत बड़ा इशू नहीं है। वेंटिलेटर्स पे आपको ट्रेंड डॉक्टर्स और स्टाफ चाहिए होता है कि अगर मरीज वेंटिलेटर पे चला जाए तो उसकी देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। इस वक्त मिसमैच नहीं है वेंटिलेटर्स का और उसकी डिमांड का, लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर में हो जाए तो अपग्रेड करनी पड़ेगी कैपेसिटी। जी, तो डॉक्टर्स के लिए ये मतलब ये हर डॉक्टर के लिए ये नहीं होती ना ट्रेनिंग कि भाई वो वेंटिलेटर चलाना जानता हो, तो इस वजह से ये तो मसला होगा हमेशा। तो इस वक्त उस ट्रेनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है। ट्रेनिंग की कैपेसिटी तो बढ़ रही है, ट्रेनिंग शुरू हो रही है, सो वो भी हो जाएगा इवेंचुअली नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब।